वह है वेद में पर्यावरण। और डॉक्टर छवि कृष्ण जी शास्त्री आप सभी सदस्यों के लिए नए नहीं हैं, आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। और आप जो हैं केंद्रीय विद्यालय से प्रिंसिपल रिटायर हैं, डॉक्टर हैं, और आजकल संस्कृत और वेद की कक्षाएं जो हैं भारतीय विद्या भवन में आप ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद और पर्यावरण की जहां तक बात करें तो इस लॉकडाउन में सभी सदस्यों ने ये तो देख ही लिया होगा कि गाड़ियां ना चलने से, पेट्रोल का धुआं ना होने से, बाहर लोगों का आना जाना ना होने से पर्यावरण अपने आप में कितना साधारण या इजी मोड में आ गया था। ऐसी ऐसी पक्षियों की आवाजें हमें सुबह सुनने को मिली जो कि संभवतः दिल्ली में हमने कभी सुनी नहीं थी। तो इसी ऐसे चीजों के ऊपर आज के हमारे प्रवक्ता जो है वे अगले 30 से 35 मिनट तक हमारे बीच में रहेंगे। छवि कृष्ण जी, अब आपका जो है उसको प्रारंभ कीजिए। अब मैं यहाँ से आउट होऊंगा। सभी से अनुरोध है कि अपना ऑडियो जो है वह कृपया करके म्यूट पे रखें, यानी कि अपना आपके घर में किस प्रकार की कोई आवाज चल रही है या बर्तन की खटखट आ रही है वो ना आ सके, कृपया करके उसे रखें। और छवि कृष्ण जी, मैं आपको 5 से 2 मिनट या 3 मिनट पहले संकेत कर दूंगा कि भाई आपका समय अब हो रहा है। धन्यवाद जी। एक बार हम सब लोग मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को बहुत नमस्कार। आदरणीय साहब जी, प्रबुद्ध श्रोतागण, ये मैं विशेष धन्यवाद सहगल साहब का करना चाहूंगा। दिल्ली में लगभग 200 सक्रिय आर्य समाज हैं और 400 समाजें हैं, पर अगर कोई व्यक्ति पूरा जागरूक है वेद प्रचार के प्रति तो उसका सबसे पहला श्रेय जो है वो हमारे अजय सहगल जी को जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये श्रृंखला, ये परंपरा चालू की। और पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था आप जूम पर आकर के लेक्चर देना कुछ कर लेते हैं, हम तो केंद्रीय विद्यालय के लोग हैं, सारा काम कर लेते हैं। और तभी निश्चय हुआ, और विषय निश्चय है आज का वेद और पर्यावरण। हमारे वेद के विषय में ऋषि ने एक उद्घोष, एक मंत्र दिया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, आज पर्यावरण की आवश्यकता जब महसूस हुई तब लोग वेद की तरफ झांक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इसमें कहां कहां क्या क्या है। आप ये समझ लें कि सृष्टि में इन 5 तत्वों का नाम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको हमारे शास्त्रों में वेद में वसु कहा है। वसु का मतलब है वासयति इति वसु, अर्थात जो बसाते हैं, जो जीवन को स्थिर रखते हैं, उसका नाम वसु है। तो ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 के 5 वसु कहलाते हैं। इसका मतलब है ये अगर व्यवस्थित है तो मनुष्य का जीवन बसा हुआ है, और इनमें अगर विकार आ जाए तो ये जीवन जो है उसका वास बिगड़ जाता है। और ये बात हम पिछले काफी लंबे समय से अनुभव कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था, वैज्ञानिक लोग, तकनीकी लोग हमें बता रहे थे दिल्ली का, कलकत्ता का, मुंबई का और बड़े बड़े शहरों का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई जा रहा है। जीना बहुत दूभर, बहुत कठिन हो रहा है। न केवल वायु का प्रदूषण,
जल की हालत भी इतनी खराब थी कि यमुना नहीं बची थी, गंगा नहीं बची थी, नदियां विकृत हो चुकी थी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में सांस लेने की आवश्यकता हमें बहुत कठिन हो गई पोजीशन हमारी। इसलिए आप ध्यान से श्रवण करेंगे कि इन पर्यावरण के संतुलन के लिए वेद में इन पांचों तत्वों के संतुलन की बात बहुत विस्तार से कही। एक एक पर 5-5, 7-7 मिनट चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 35 मिनट का समय है। आरंभ करते हैं आकाश से। जब तक बंधक बनाए गए सैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक किसी का रेडियो चल रहा है, उसको बंद कर दें। सैनिकों की रिहाई के बाद अब एक बार फिर गलवान घाटी में बातचीत का दौर आवाज आ रही है, बंद कर दो। हो गया। तो सबसे पहले आकाश की बात करते हैं, और आकाश से पहले भी एक और चीज है। पांचों तत्वों के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले जो विशुद्धि की आवश्यकता है वो है विचार की, और वेद माने ही विचार है। वेद शब्द के 4 अर्थ हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है विचार, वेद का अर्थ है लाभ, और वेद का अर्थ है सत्ता। ये 4 अर्थ है वेद के। एक अर्थ उसमें से विचार है। जब विचार में प्रदूषण आता है तब सबसे पहले मस्तिष्क का पर्यावरण खराब होता है। आम तौर पर इंसान के दिमाग में एक लक्ष्य रह गया। पहले हम लोगों के दिमाग में ये बात पहले होती थी कि जीवन का लक्ष्य धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये चारों को सम्मिलित लेकर चलते थे। धर्म से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा बिल्कुल व्यवस्थित करने की कोशिश करते थे। तो कर्तव्य करते समय हमें यह भी ध्यान रखना था कि हम कैसे इससे मुक्त होंगे संकट से। लेकिन अब केवल एक ही ध्यान है। अगर मैं मनोरंजन की भाषा में कहूं तो टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम तपः, यस्य ग्रे टका नासी सा टका टकायति। हमने सोचा ये जो टका है, जो पैसा है, यही धर्म है, यही अर्थ है, यही काम है, यही मोक्ष है। और उसके संग्रह और उसको इकट्ठे करने के प्रयास में हमने सारा का सारा ध्यान इसी में केंद्रित कर लिया। अब चाहे किसी को सांस आए या नहीं आए, किसी का सोना भंग हो या नहीं हो, आज से लगभग 35 साल पहले, मैं 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं, मुंबई गया और वहां एक आर्य समाज है फोर्ट। सहगल साहब को तो देखी हुई है, प्रकाशवीर शास्त्री की बड़ी खास प्रिय समाज थी, वही ठहरा करते थे। तो फोर्ट में मैं रात को पहुंचा और उस फोर्ट आर्य समाज में रात भर वो नींद नहीं आई, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरी रात 3 बजे तक नींद नहीं आई। और 4 बजे पंडित जी ने उठा दिया, शास्त्री स्नान कर लो, पानी चला जाएगा। आप जरा विचार करो, हम जीवन की इस गति को कहां ले गए। हमने दिन और रात का भेद समाप्त कर दिया। परमात्मा ने ये जो व्यवस्था रखी है, उस व्यवस्था को हमें समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले विचार में ये परिवर्तन लाना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, उस काम का इफेक्ट, उसका परिणाम, उसका प्रभाव दूसरों के जीवन पर कितना पड़ेगा। अभी सहगल साहब आपसे कह रहे थे, हमने चिड़ियों के जीवन पर प्रभाव की चिंता नहीं की, हमने पशुओं के जीवन पर प्रभाव की चिंता नहीं की, हमने लोगों के जीवन पर प्रभाव की चिंता नहीं की, केवल अपना स्वार्थ देखा। और जो परिणाम हमारे सामने आया वो आप सब लोगों से छिपा नहीं है। इसलिए सबसे पहले विचार की, वेद में विचार को पवित्र रखने के लिए इतने मंत्र बोले गए। हमारे ऋषियों ने बड़ी अद्भुत पद्धति रखी थी।
ऐसी अद्भुत पद्धति कि प्रातः काल और सायंकाल दोनों बैठ करके पहले विचार को पवित्र करने के लिए इंद्रियों को और बुद्धि को पवित्र करना है। गायत्री मंत्र से शुरू करना है। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, एक एक इंद्रियों को पवित्र करके, ताकि हमारी इंद्रियों से आने वाला जो ज्ञान है वो बहुत पावन हो। तो पहले तो हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा, चूंकि मैं चर्चा कर रहा हूं, समय बहुत कम है। और दूसरी चीज है आकाश का जो पर्यावरण है वो कैसे शुद्ध हो। तो आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणम कम आकाश। हमारे ऋषियों ने आकाश में केवल एक शब्द डालने की कोशिश की और वो भी बहुत पवित्र, और वो शब्द था वेद का शब्द। प्रातः काल उठते ही हम वायुमंडल में वेद के शब्द को डालेंगे। प्रातः अग्निम, प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः मित्रा वरुणा, प्रातः रश्मिना। हम प्रातः काल ही वेद मंत्र का पाठ करके आकाश मंडल को पवित्र करना चाहते हैं। कोई राग का शब्द नहीं, कोई द्वेष का शब्द नहीं, कोई गुस्से का शब्द नहीं, कोई आक्रोश का शब्द नहीं। जब हमारा ये वायुमंडल में, आकाश अंतरिक्ष में बहुत सुंदर सुंदर शब्द होंगे, तब परस्पर मनुष्य में प्रीति बढ़ती है, प्राणियों के प्रति अनुराग बढ़ता है। और यहां तक वेद ने कहा, वेद में एक सूक्त है पूरा, और सूक्त का नाम है वाचस्पति सूक्त, ज्ञान सूक्त। उस सूक्त में कहा कि शब्द के प्रयोग में इतनी सावधानी बरते। सक्त में वो तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्री शाम लक्ष्मी निहतादिवाची। उन्होंने कहा कि जैसे सत्तू तब पीने योग्य होते जब वो चलनी में छान लिया जाता है, कहते इसी प्रकार से शब्द के प्रयोग से पहले मन की चलनी में उसको छान लो, तब आपके परिवार का जो पर्यावरण है, आपके घर का जो वातावरण है, बहुत ही पवित्र हो जाए। मुखमस्त वक्तव्यम नहीं है, जो मुंह में आया वही हमने माता जी को बोल दिया, जो मुंह में आया पत्नी को बोल दिया, जो मुंह में आया बड़ों को बोल दिया। हमको एक शब्द के प्रयोग करने से पहले मन की चलनी में छानना है, मनन करना है, विचार करना है, तब ये पर्यावरण जो है इसमें शब्द उत्तम भर जाएंगे, सरल शब्द भर जाएंगे, तो दो लाभ होंगे उसके। उन्होंने कहा अत्रा सखाया सख्या न जानते, वेद ने उसका रिजल्ट भी दिया। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब सब आपके सखा हो जाते हैं, सब आपके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि मित्र तो केवल वाणी से ही बनता है। इसी से कड़वा बोलो तो शत्रु हो गया, इसी से मीठा बोलो तो मित्र हो गया। क्योंकि हम जब कठोर बोलते हैं और बुरा बोलते हैं, सामने वाला सुनता है और सोचता है ये व्यक्ति बहुत बुरा है, हमारे प्रति उसकी राग द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। और जब मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो उसका हमारे प्रति आकर्षण पैदा होता है। कौआ किसका धना रह लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे भजन सुनाकर जग को अपना कर लेती है। इसलिए इस भर्तृहरि ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक वाणी को प्रयोग कहे। उन्होंने कहा अगर वाणी संस्कार युक्त हम प्रयोग करते हैं तो इससे बड़ा दुनिया में और कोई आभूषण नहीं है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बागभूषणम भूषण। ये ऐसा अद्भुत आभूषण है जो सारे परिवार को अलंकृत कर देता है, वाणी का आभूषण। तो इससे ज्यादा मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आगे की बात करता हूँ, जिसकी प्रतीक्षा सहगल साहब को बड़ी उससे है कि वायु पर, पृथ्वी पर, जल पर बात करें, तो उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले हम वायु की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ देखो एक पैथी है, उसका नाम है नेचुरल पैथी। नेचुरल पैथी का मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों का संतुलन आपका ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। तो कैसे ठीक होगा? तो सबसे पहले मैं वायु की बात करता हूँ, प्राण की बात करता हूँ। वायु का दूसरा नाम प्राण है। वेद में इसके लिए मंत्र सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं ये औषधि है वायु। वायु क्या है? औषधि है। और इसको प्रमाणित कर दिया किसने? बोला रामदेव ने।
बहुत समय से हम योगों की चर्चा करते थे और योग की चर्चा करने के बावजूद भी दुनिया हमारे योग पर नहीं आई। रामदेव ने एक बात पकड़ी, उन्होंने कहा इस दुनिया को कैसे समझाया जाए, कुछ चमत्कार दिखाया जाए। तो उन्होंने प्राण को केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, 3-4 प्राणायाम करना शुरू किया। आज सारा संसार उसका अनुगामी हो गया, भारत का अनुगामी हो रहा है, दुनिया इसका लाभ उठा रही है। इसका मतलब है प्राण बड़ी भारी चीज है, वायु बड़ी भारी चीज है। ये 2 प्रकार, वैसे तो उसके 10 भेद है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और इसके अलावा नाग, कूर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय, उसकी व्याख्या में जाऊंगा तो पूरा समय इसमें लग जाएगा। थोड़ी सी चर्चा वेद के माध्यम से कर देता हूँ, और वो ये है आवात याहि भैसजम, विवात याहि अद्रपा। वायु के 2 रूप हम मोटे मोटे जानते हैं। एक जिसे हम अंदर लेते हैं, आवात याहि भैसजम, कहते हैं जो अंदर ली जाती है वायु, उसका नाम भैषज है, औषधि है, प्राण वायु है। अब इस पर थोड़ा सा चिंतन देखिएगा। हमारे यहाँ बड़ी विचित्र व्यवस्था थी। पीपल का पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल के पेड़ की जितनी सुरक्षा की जाए उतना अच्छा। बहुत ही मजबूरी में हम उसको काटते हैं। अब इतना भी नहीं है कि अगर छत में उग जाए तो आप उसको उखाड़ेंगे नहीं, लेकिन आमतौर पर अब जो नई पीढ़ी है वो बड़ा चिंतन कर रही है कि अमुक पौधा जो है ये ऑक्सीजन देता है, अमुक पौधा प्राण देता है, घरों में हम रख रहे हैं। आज ये बात समझ में आ रही है। वेद ने पहले ही कहा था आवात याहि भैसजम, ये वायु भैसज के रूप में हमें प्राप्त हो। और विवात याहि यद्रपः, एक वायु है जो बाहर निकालते हैं जिसे अपान कहते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एक वायु जिसे हम अंदर लेते हैं जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण और अपान दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। इन दोनों में से एक भी वायु प्रकोपित हो जाए तो फिर 5 वायुओं का कोई अर्थ नहीं। बड़ी भारी संकट में सारा जीवन पड़ जाता है। और हमने तो क्या किया, प्राण को ही जहर बना दिया। वृक्ष हमने छोड़े नहीं, जो प्राण बनाने वाले वृक्ष थे वो छोड़े नहीं। मैं बहुत कहानियां मेरे पास है, लेकिन कहानियों का समय नहीं है। एक घटना आपको सुना देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा रोचक हो जाएगा। तो अगर साहब थोड़ा रुचिपूर्ण व्याख्यान ज्यादा पसंद करते हैं तो उसमें एक रोचकता डाल देता हूँ। एक व्यक्ति संसार से चला गया और यम के दूत उसको लेकर चले गए। तो कहने लगे परमात्मा से, प्रभु इसका समय पूरा हो गया, अब आप बताइए क्या किया जाए इसका। बोले जो इसकी इच्छा हो। बोले क्या चाहते हो भैया? बोले स्वर्ग चाहता हूँ। तो बोले स्वर्ग तो नहीं जा सकते, पूछना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने तमाम सभा के बैठे हुए ऋषि मुनियों से, विद्वानों से, माता पिताओं से पूछा, भैया किसी का कर्जा तो नहीं है? क्योंकि शास्त्र में नियम अक्षय दुष्ट संवाद में कहा गया है कि जिसके पास कोई कर्जा है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। अनड़ी चा प्रवासी सवारी चरमोदते, तो ऋण तो नहीं है स्वर्ग किसी का। तो पृथ्वी माता खड़ी हो गई, वायुदेव खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले इसने प्राण के रूप में सदा मुझे ग्रहण किया, अपान के रूप में छोड़ा और कोई प्रयत्न नहीं किया इसको प्राण को प्रतिष्ठित करने का। तो बोले फिर क्या किया जाए? तो बोले भाई जो जिसमें प्राण बना सके तो पीपल के वृक्ष योनि में भेज दिया, किसी इस प्रकार के वृक्ष योनि में भेज दिया जो प्राण ही प्राण देगा, जो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देगा। आप विचार कर सकते हैं कि हमको समाज में इस प्राण वायु को सुरक्षित रखने के लिए भी संदेश देता है आवात याहि भैषजम। हम भैषज माने औषधि रूपी वायु को हम ग्रहण करें। और विवात याहि यद्रपः, ये जो अपा वायु है कहते वो बाहर रहे शरीर से, ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। और ये केवल मनुष्य मुझे और आपके लिए नहीं, सारे प्राणी मात्र के लिए। ये संतुलन अगर पूरे पर्यावरण का है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का, अंतरराष्ट्र का है, तब तो ये समाज संस्था दुनिया चलेगी। और हम ये सोचते रहे कि हम अपने घर में एसी चला करके बहुत ठंडा कर लेंगे, बाकी के लिए जो भी होता रहे। आज से थोड़े दिन पहले तक, यानी 20 दिन पहले तक मौसम इतना ठंडा था जिसका जवाब नहीं, जब तक एसी चले नहीं थे, जब तक गाड़ियां चली नहीं थी। जब गाड़ियां और एसी चलने लगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर अप होने लगा। और हम प्रकृति के साथ जीने के अभ्यस्त रहे ही नहीं।
तो हम प्रकृति के साथ अभ्यस्त हो सके, उसके लिए वेद संदेश देता है कि प्राण को प्राण रहने दो। प्राण के महत्व के विषय में तो इतना वर्णन है उपनिषदों में कि केवल एक प्राण पर चर्चा करूं तो कम से कम 2 घंटे के लेक्चर है, लेकिन उसकी चर्चा न करके पूरे पर्यावरण की चर्चा करते हैं। तो जब हम पर्यावरण करते हैं, कहते हैं, तो उसमें 5 चीजें आ जाती हैं। थोड़ी सी चर्चा मैंने आकाश की, थोड़ी वायु की, अब थोड़ी चर्चा जल की करते हैं। जल बड़ा महत्वपूर्ण है, जल जीवन है। हमारे यहाँ संध्या करते हैं तो सबसे पहले कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? पहला मंत्र संध्या का, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु। और वेद कहता है आप प्रणीत भैषजम, कहते हैं हे जल आप ऐसा करो मेरे शरीर को भैषज माने औषधि से भर दो। जल तो औषधि है अपने आप में। आज कोरोना का समय चल रहा है, आम डॉक्टर साहब को कहते दिखाई देंगे गुनगुना पानी पी लो। जी डॉक्टर साहब 2 से 3 मिनट। अरे बाप रे। तो मैं जल की बात कर रहा था। जल को पवित्र रखने के लिए आज गंगा का जल, आज यमुना के जल में पृथ्वी जमीन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा वहां दखल कम हो गया। इस प्रकार से हम जल को पवित्र रखने का प्रयत्न करें, और पवित्र नहीं सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न करें। ऐसी तरह पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पृथ्वी के विषय में तो ये कहा गया है कि पृथ्वी का मतलब क्या है? सोना भव निरक्षरा। पृथ्वी तुम हमें सोना मन सुख देने वाली हो। कैसे पृथ्वी सुख देगी? तो पृथ्वी को सुख देने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी उत्तम पद्धति बनाई है। आज सारी दुनिया सैनिटाइजेशन में लगी हुई है। हमारी यज्ञ की पद्धति तो सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन है। सवेरे यज्ञ, सायंकाल यज्ञ, यानी 2 टाइम इन द डे यू हैव टू सैनिटाइज द होम। घर को दोनों समय आपको पवित्र करना है। यज्ञ की सुगंधी से बढ़िया और दुनिया का कोई सैनिटाइजेशन हो नहीं सकता। ऋषियों की प्रणाली में आध्यात्मिक पद्धति भी बहुत कमाल की है, और ऋषियों की प्रणाली में जो दर्शन की पद्धति है वो भी बहुत कमाल की है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन सबको पवित्र करने का हमारा अपना एक कर्तव्य है कि हम अपने स्थान पर बैठे हुए भी विचार से लेकर के और पृथ्वी तक सब चीजों के पवित्र रखने का प्रयत्न करें। सगा सागल ने मुझे संदेश दे दिया कि समय हमारे पास बहुत कम है। मेरे पास तो विचार की श्रृंखला बढ़ती ही चली गई। बहुत से मंत्र मैंने रखे थे, एक एक मंत्र पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहता था। इस विषय पर एक एक पदार्थ पर एक एक व्याख्यान चाहिए, तब जाकर के ये पर्यावरण का पूरा चिंतन आपके सामने आ सकेगा। वेद में तो सूक्त के सूक्त भरे पड़े हैं। जल के सूक्त हैं, पृथ्वी के सूक्त हैं, आकाश से सूक्त हैं, अंतरिक्ष के सूक्त हैं। इसमें वसु, आदित्य, रुद्र, इनका बड़ा विस्तृत वर्णन है। अगली चर्चा में आपके सामने हम ये सब चर्चाएं करेंगे। सहगल साहब अवसर देते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वैदिक साहित्य को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। मेरी नई पुस्तक भी तैयार होके आ रही है। एक पुस्तक तो पिछली मैंने तैयार की, ऋग्वेद के निर्वचन। अभी दूसरी पुस्तक मैंने तैयार की है, वेद के देवता। तो वेद के देवता में प्रकृति के संतुलन का पूरा विस्तार से वर्णन है। मेरा ख्याल है जब तक ये कोरोना समाप्त होगा तब तक प्रकाशित होकर आपके हाथ में आ जाएगी, और आप आनंद अनुभव करेंगे। हमारे वैदिक साहित्य में जीवन के दर्शन की सभी मूल्यवान वस्तुएं मौजूद हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोग लाभान्वित होंगे। ओम शांति। मैं डॉक्टर छवि पेशे जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जूम का टाइमिंग और हमारे जो मोबाइल पे टाइमिंग्स हैं उनमें कोई मेरे हिसाब से 7 से 8 मिनट का कुछ फर्क है, या वो किस तरह से हमें बीच में ये बता देते हैं कि आपके 5 मिनट रह गए हैं। ये चीज खैर बाद में देखने वाली है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संख्या कुछ ज्यादा अधिक रही उनके उसके मुताबिक। तो अब इसके बाद एक हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि बॉम्बे से सुरेश वाडेकर जी, जो कि आर्य समाज सांता क्रूज के सदस्य भी हैं, वो हमारे लिए आज शांति पाठ पढ़ रहे हैं। कृपया करके आप उन्हें सुनिए। सदर साहब जवाब नहीं है आपका, लोगों को जोड़ने हैं। शांति शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वद्वं शान्ति शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः प्रेस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सका तो आपको अगले सप्ताह फिर कभी प्रश्न देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बड़ा हमारे लिए और सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार को आपको इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विद्वान के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।